चलिए आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे भाई। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहे जाने वाली इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। तो क्या है भाई इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल? तो ओडिशा के कालाहांडी जिले से जो है इंद्रावती नदी का जो उद्गम स्थल है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हाँ, सारे ही प्रश्न डिटेल्स के साथ है, तो आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल देखिए, नोट करिएगा, मर्दीगुड़ा गांव है ना, कालाहांडी आपका जिला है जो कि ओडिशा, पूर्वी घाट की पश्चिम ढलान से। ठीक है, पहाड़ी श्रेणी का है, दंडकारण्य। नदी के प्रकार, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, इंद्रावती नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो आपका कौन है? गोदावरी नदी है। ठीक है, बस्तर में प्रवेश कहाँ से करती है? यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए छत्तीसगढ़ के जगदलपुर यानी कि बस्तर में प्रवेश करती है। कहाँ से? यह नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए छत्तीसगढ़ के जगदलपुर यानी कि बस्तर में प्रवेश करती है। ठीक है, कूट आधारित प्रश्न आपके बनेंगे भाई, इसलिए डिटेल्स नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, कलचुरी वंश के किस शासक ने छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित करते हुए सबसे पहले तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया था? तो किन्होंने बनाया था भाई? कलचुरी वंश के कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करते हुए तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन थे वो आपके? तो आपके कलिंग राज जी थे। ठीक है, जिन्होंने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और यह कलचुरी वंश के शासक थे, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं डिटेल्स। कलिंग राज ने कलचुरी वंश की छत्तीसगढ़ शाखा की क्या की? स्थापना की, और तुम्माड़ को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया, है ना। किन्होंने? कलिंग राज जी ने, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजिम में महानदी, पैरी और सोंढुर नदी का संगम है। ठीक है, कहाँ पे? राजिम में, ये नोट करिएगा। ठीक है, राजिम में महानदी, पैरी और सोंढुर नदियों का संगम है। इसके अलावा आपको शिवरी नारायण में किन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, आपको वो बताना है। ठीक है, शिवरी नारायण में 3 नदियों का त्रिवेणी संगम, ये नोट करिएगा। राजिम में महानदी, पैरी और सोंढुर, ठीक है, 3 नदियों का संगम है। तो हम शिवरी नारायण का देखते हैं। तो क्या होगा? शिवरी नारायण में किन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो आपके महानदी, शिवनाथ और जोग नदी। ठीक है, जो कि शिवरी नारायण में इन 3 नदियों का जो है संगम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में वानर सेना बालक संगठन का नेतृत्व किन्होंने किया था? कूट आधारित प्रश्न आपके यहाँ से कई बार बन चुके हैं, आईएमपी ये भी क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, तो किन्होंने किया था भाई वानर सेना का गठन, नेतृत्व किन्होंने किया था? तो आपके वासुदेव देवरस ने किया था। ठीक है, बालक वानर सेना का गठन, जो कि आपके 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ हुआ था? बिलासपुर में, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में स्थित भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ है और किस राजा के शासनकाल में हुआ है, आपको बताना है। तो भोरमदेव मंदिर का जो निर्माण है आपके 11वीं शताब्दी में, और फड़ी नागवंशी जो कि राजवंश के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, ये नोट करिएगा भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं, भोरमदेव मंदिर का निर्माण आपके 11वीं शताब्दी में फड़ी नागवंशी राजा गोपाल देव के द्वारा करवाया गया है ना। किनके द्वारा? फड़ी नागवंशी जो आपके राजा गोपाल देव थे, इनके द्वारा करवाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की चोटी किस जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई आपको बताना है कितनी अनुमानित है? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गौरलाटा की चोटी कौन से जिले में है? बलरामपुर, और इसकी ऊंचाई जो है 12-25 मीटर अनुमानित है ना। तो आपका करेक्ट आंसर 6वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, है ना। सभी वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गौरलाटा की चोटी आपका 12-25 मीटर है, जो कि आपके बलरामपुर जिले के सामरीपाट में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 12-25 मीटर है। कूट आधारित प्रश्न, सही जोड़ी मिलाव यहाँ से आपके बन सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय रायपुर के हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करके विद्रोह की शुरुआत की थी? बताइए। 1857 के क्रांति के समय जो है रायपुर के हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की जो हत्या करी थी बताइए। किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसको पिद्दा कर लीजिएगा, ठीक है, पिद्दा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। दहिया, दीपा या बेवार? तो बैगा जनजाति की जो प्रचलित स्थानांतरित कृषि है इसको बेवार कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को बेवार कहा जाता है, ठीक है, ये मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा राज्य निर्माण के बाद के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा राज्य निर्माण के बाद जो आपके प्रथम यानी कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई? तो आपके श्री अजीत जोगी जी थे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर 9वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भाई, आप वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, नवंबर जो है आपके 2000 के गठन के बाद आपके अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के क्या बने थे? प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित बने थे, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ में बताना है कब 1994 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पूछा है जी पंचायती राज अधिनियम, तो 1994। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1994 में लागू की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? आपको बताना है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बताइए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? किस नाम से जी? तो आपके कौशल और महाकांतार नाम से उल्लेखित किया गया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देखते हैं भाई। प्रयाग प्रशस्ति में उत्तरी छत्तीसगढ़ को कौशल यानी कि दक्षिण कौशल और बस्तर क्षेत्र को क्या कहा गया है? महाकांतार कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, डोकरा कला जो कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध क्या है? हस्तशिल्प कला है, किस तकनीक से संबंधित है? आपको बताना है। तो किस तकनीक से संबंधित है? तो ये आपके बेल मेटल यानी कि धातु की ढलाई तकनीक से संबंधित है, ठीक है, जो कि आपका डोकरा कला है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, डोकरा कला मोम ढलाई पद्धति है जिसमें पीतल या कांस्य की मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम व्याकरण ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, बताइए रचयिता कौन है? बताइए, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम व्याकरण ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट के रचयिता कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय जी हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्या है भाई डिटेल्स, हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने 1885 में छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या किया था? छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा था। किन्होंने? हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बस्तर के काकतीय वंश के किस शासक ने 1770 ईस्वी में अपनी राजधानी को बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित किया था? बताइए जी, किन्होंने किया था? बस्तर के काकतीय वंश के शासक ने 1770 ईस्वी में अपनी राजधानी को बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित किया था। किन्होंने किया था?
किन्होंने किया था? दलपत देव जी ने किया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए डिटेल्स, राजा दलपत देव जी ने जो है 1770 में काकतीय वंश की राजधानी को बस्तर से जगदलपुर क्या किया था? स्थानांतरित किया था। किन्होंने? आपके राजा दलपत देव जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका गुरु घासीदास, जिसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं भाई, गुरु घासीदास संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किन खनिजों के उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बैलाडीला की पहाड़ियाँ बताइए भाई, किस खनिज उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? किस खनन के लिए? तो आपके उच्च कोटि के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई डिटेल्स, बैलाडीला की जो खदानें हैं, यहाँ बैलाडीला की खदानें में क्या हेमेटाइट प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, हेमेटाइट। ठीक है, बैलाडीला की खदानें में ठीक उच्च गुणवत्ता वाले जो है लौह अयस्क जो है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कुड़ुक बोली किस जनजाति से संबंधित है और यह किस भाषा परिवार से है? ये कुड़ुक बोली जो है एग्जाम में, हर एग्जाम में यहाँ से आपके एक नए क्वेश्चन बनते ही हैं। तो बताइए कुड़ुक बोली जो है किस जनजाति से संबंधित है? बताइए। ये है आपके कुड़ुक बोली बैगा जनजाति से संबंधित और द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए देखते हैं, कुड़ुक बोली उराव जनजाति द्वारा बोली जाती है और यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जो मिट्टी है छत्तीसगढ़ के मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी जिसका लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है आपके फेरिक ऑक्साइड यानी कि लौह यौगिक के कारण। ठीक है, ये भी एग्जाम में कूट आधारित प्रश्न आपके यहाँ से बनते ही हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं भाई, है ना, मटासी मिट्टी का लाल रंग उसमें मौजूद जो आपका फेरिक ऑक्साइड है यह लौह तत्वों के ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी गायन की जो आपकी वेदमती शैली और कपालिक शैली में मुख्य अंतर क्या है आपको बताना है। ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। बताइए क्या अंतर है वेदमती शैली और कपालिक शैली में? क्या अंतर है? वेदमती शैली जो है बैठकर गाई जाती है ना, और जबकि जो आपका कपालिक शैली है ये खड़े होकर गाई जाती है, खड़े होकर जो है इसका अभियान किया जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, वेदमती शैली बैठकर गाई जाती है और कपालिक शैली इसका अभियान खड़े होकर किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, वेदमती शैली में गायन बैठकर रामायण महाभारत की कथा सुनाते हैं, जबकि कपालिक शैली में खड़े होकर नृत्य और क्या करते हैं, अभियान के साथ गाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मांदर क्या है जी? मांदर क्या है? मांदर है आपका एक प्रमुख लोक वाद्य यंत्र जो कि बजाते हैं ना। मांदर आपका एक प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है यानी कि बाजा, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मांदर क्या है? एक ताल वाद्य यंत्र है जो ढोलक की तरह होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, और छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों में इसको बजाया जाता है। किसको? मांदर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरपुर में प्रसिद्ध मंदिर लक्ष्मण ये ईंटों से निर्मित है और इसका निर्माण किस सोमवंशी शासक की माता ने प्रारंभ करवाया था? शीरपुर में आपका जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर लाल ईंटों से, इसको कर लीजिएगा, लाल ईंटों से निर्मित है। इसका निर्माण किस सोमवंशी शासक की माता ने प्रारंभ करवाया था भाई? आपको बताना है। तो आपके महारानी वशाटा ने। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, शीरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण राजा हर्षगुप्त की पत्नी महारानी वशाटा ने अपने पति की स्मृति में करवाया था। ठीक है, हर्षगुप्त की पत्नी कौन थी? महारानी वशाटा थी। ठीक है,
ये याद रखिएगा भाई। चलिए, नवीनतम प्रशासनिक पुनर्गठन के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रशासनिक संभाग यानी कि डिवीजन है भाई? कितने प्रशासनिक संभाग हैं? नवीनतम प्रशासनिक पुनर्गठन के अनुसार कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से 5 हैं भाई, कोई बता सकता है क्या? चलिए डिटेल्स में देखते हैं, आप सभी नोट करिएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने? 5 संभाग हैं, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और आपके सरगुजा और दुर्ग। ठीक है, याद कर लीजिएगा, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और आपका दुर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। उरांव जनजाति का युवा गृह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उरांव जनजाति का युवा गृह कौन है भाई? आपका धूमकुरिया है ना, आप सभी को याद ही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है और है किससे संबंधित है? तो हरेली का त्यौहार अभी कुछ दिन पहले आप सभी ने मनाया ही होगा। ठीक है, कब मनाया जाता है? श्रवण यानी कि सावन अमावस्या में कृषि और औजारों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, हरेली का त्यौहार श्रावण अमावस्या मनाया जाता है जिससे किसान अपने कृषि उपकरणों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आपको बताना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कौन से वर्ष? तो आपके 1920 में शुरू की गई थी, है ना। ठीक है, किस लिए? किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को की गई थी। कूट आधारित प्रश्न या सही जोड़ी मिलाओ आपके बनते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, लमसेना विवाह प्रथा छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये आपके लमसेना विवाह गौड़ जनजाति में प्रचलित है ना जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गौड़ जनजाति में लमसेना विवाह, जिसको सेवा विवाह भी कहते हैं, यहाँ प्रथा प्रचलित है, जिसमें वर विवाह से पहले ससुर के घर जाकर क्या करता है? सेवा करता है। किसमें? लमसेना विवाह में आपके। नेक्स्ट, बॉक्साइट खनिज के उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्रमुख जिला आपको बताना है। बॉक्साइट खनिज के उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख जिला कौन है भाई? तो आपका सरगुजा है। कौन है? सरगुजा है। ठीक है, आपके बॉक्साइट के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सरगुजा विशेषकर मैन पाट और जमीर पाट बॉक्साइट उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे प्रमुख जिला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, छत्तीसगढ़ में स्थित तीरथगढ़ जो जलप्रपात है किस नदी द्वारा निर्मित है भाई? तीरथगढ़ जलप्रपात, तो ये आपके कांगेर नदी द्वारा निर्मित है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं, तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी की सहायक मुनगाबहार नदी पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है भाई आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है। तो कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? छत्तीसगढ़ में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के अवसर पर राउत यानी कि यादव समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि राउत नाचा, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।